जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए आज हम लोग इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जल्दी से जल्दी आप लोग 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए। मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ और इस लेवल का लूँगा कि मेरे टक्कर में अभी तक कोई नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा सेक्शन है वो हमारा क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण। क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण है कि नहीं। देखिए गोलीय दर्पण को हम लोग टॉपिक आज समझते हैं। गोलीय दर्पण का टॉपिक है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण होता है यानी देखिए गोला गोला जैसे गेंद देखे हैं तो गेंद तो ऊपर से भरा उठ रहता है लेकिन अंदर से खोखला रहता है। तो इसका परिभाषा से लिखेंगे वैसा दर्पण। देखिए हम मतलब बिना देखे हुए बोलेंगे अपने लैंग्वेज में। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, वैसा दर्पण। तो क्या चाहिए, गोलीय दर्पण क्या चाहिए, तो एक दर्पण है तो क्या चाहिए बोलेंगे वैसा दर्पण। क्या चाहिए तो परावर्तक सतह, इसका जो अंदर का परावर्तक सतह है वो क्या चाहिए, खोखले गोले का भाग है। खोखले गोले का भाग है कि नहीं, खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, खोखला गोले ना अंदर से एक खोखला रहता है, खाली जिसको बोलते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होते हैं और एक अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण का मैंने कहा मैं थोड़ा सा ट्रिक बताया है शॉर्ट नोट्स। देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह का जो होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए उस उत्तल होता है और उससे उभरा, उस उत्तल और उस उभरा। यानी उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, उभरा होता है। उभरा यानी ऐसे उठा हुआ। जैसे देखिए ये जो इसका परावर्तक सतह ये ऊपर की ओर उठा हुआ है कि नहीं, और उठा हुआ है कि नहीं। और जैसे और अवतल दर्पण का देखिए परावर्तक सतह धंसा है कि नहीं अंदर में, और उत्तल दर्पण का ये उठा हुआ है। तो ये देखिए परावर्तक सतह उभरा यानी उठा हुआ बोल सकते हैं जिसको। इसका 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 परिभाषा वैसे लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या चीज कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अपसारी मतलब समझें, अभिसारी हो एक अपसारी। अपसारी मतलब जो सभी बिंदुओं को फैलाती है, वैसा किरण जो प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु से फैलाती है, मतलब फैलाती है चारों जगह, उसको अपसारी दर्पण। जैसे देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, वैसा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी फैलाएगा। इस पर जैसी प्रकाश का किरण आएगा ना सब इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, कोई इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, ये एक बिंदु पे जमा नहीं होगा। ये होगा उत्तल दर्पण। अब हमारा क्या चाहिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए वैसा दर्पण, देखिए अब इसका सीधा उल्टा होता है उत्तल का, अवतल डायरेक्ट उत्तल उल्टा होता है। अब जैसे उत्तल आपको याद कर दिया था अवतल, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल में क्या चीज़ था हमारा, तो उत्तल में हमारा था उठा हुआ, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, धंसा हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या चाहिए, धंसा रहा है, धंसा हो, उस अवतल दर्पण का था। और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, यानी प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होगी, एक ही बिंदु पर। देखिए जैसे इसका परावर्तक सतह है कि नहीं, धंसा हुआ। और अवतल दर्पण में देखिए जैसे मैं आपको नोट पॉइंट में लिख दिया हूँ, दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब का बात हो तो अवतल दर्पण होगा। दर्पण में जैसे बोल देगा कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और फिर अगला मेरा टॉपिक क्या चीज़ है, ये सब थोड़ा सा मैंने समझने के लिए बता दी, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम VVI जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस का नाभ्यंतर लिखे। देखिए इसे याद करने के लिए सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन को ढाक लिया हूँ, ये देखिए 2017 में पूछा गया है, तो मैं ऐसे बोलेंगे वैसा दर्पण जो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, या प्रतिबिंब का थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आंसर आ गया कि नहीं, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या चीज कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस को किससे सूचित किया जाता है, तो एफ से सूचित किया जाता है। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कैसे लिखा है, वैसे लिखिए गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर। देखो जैसे गोलीय दर्पण है, कोई प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन जैसे ही होगा, परावर्तन के बाद कैसे लिखा, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, जैसे प्रधान अक्ष जो नीचे वाला होता है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है,
मिलती हुई प्रतीत उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं और फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब मेरा अगला टॉपिक क्या चाहिए। अगला एक क्वेश्चन आता है, देखिए ये सब में आप लोग ये सब क्वेश्चन को अभी से आप लोग ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, BM जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ये सब आपतल दर्पण और फोकस दूरी, आपतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर आपको नहीं पता ये बराबर R/T होता है, तो लिखेंगे ऐसे फोकस आपतल दर्पण में फोकस दूरी एफ बराबर और वक्रता त्रिज्या आर बराबर आर में एफ बराबर R/2 का संबंध है, और लिखेंगे फोकस है जो वक्रता त्रिज्या का काची होता है तो आधा होता है। देखिए वैसा दर्पण, देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में एफ बराबर R/2 का संबंध है, अर्थात अर्थात फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या का आधा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या का आधा है कि नहीं। अब चलिए अब मेरा अगला टॉपिक क्या चीज़ है, देखिए ऐसा कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ क्या चीज़, अवतल, अवतल को अभी कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं, याद रखिएगा ये बात आप लोग। देखिए हर साल एग्जाम बोर्ड मैट्रिक बिहार परीक्षा में क्वेश्चन ये सब आता ही है। अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अपसारी देखिए क्यों कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला अवतल दर्पण को अभिसारी, अभी मतलब सभी किरणों की एक जगह लाकर जमा कर, दूसरी को अभी मतलब सभी किरणों को एकदम जमा करता है, अभी मतलब सभी किरणों की एक जगह बिंदु पर लाके जमा कर दे। देखिए वैसा दर्पण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी प्रकाश का किरण आ रहा है, परावर्तन के बाद कहाँ आ रहा है तो एक बिंदु पर जमा हो जा रहा है, परावर्तन के बाद आ रहा है एक बिंदु पर जमा हो, तो लिखेंगे अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए अवतल दर्पण है प्रधान अक्ष के ये हमारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर जमा हो जाए, इसे ही हम लोग क्या चीज करते हैं, तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उत्तल दर्पण को अपसारी कहता है। अपसारी मतलब बंटवारा, एकदम छितर जाएगा, जैसे प्रकाश है इधर से इधर भाग जाएगा, इधर से इधर भाग जाएगा, एक बिंदु पे ठहरेगा नहीं। अभी मतलब आप और अभी में याद रखिए, आप मतलब होता है छितारना और अभी मतलब सभी किरण एक जगह के बिंदु पर आकर जमा होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो लिखिए उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के, देखिए आंसर सेम ही है, खाली थोड़ा सा हल्का सा जो टॉपिक है वो हल्का चेंज हो गया, इसमें कुछ और लिखना और उसमें कुछ और लिखना है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए हम इस तरह से हम ऐसे छुपा के क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करा रहा हूँ आप लोग को इसलिए क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप लोग का रिजल्ट क्लियर होगा। आप लोग समझ जाइए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके, थोड़ा सा हल्का सा रट्टा मार लीजिए समझने को, थोड़ा सा ये नहीं कि समझ नहीं तो ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि फैलती है प्रकाश की किरण तो उसे एक बिंदु से फैलती प्रतीत होती तो उसे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख के हल्का ग्राफ बना दीजिए, 2 में 2 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, एग्जामिनर का भी दम नहीं है रोकने का, इसे थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश करिए। मैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दूंगा। ये देखिए जैसे प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जैसे परावर्तन हो रहा, परावर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत हो रहा है कि नहीं, कोई इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, कोई इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है। तो बताइए, उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को आया होगा समझ में। प्लीज़ भाई लोग अगर आया होगा समझ में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का नोट्स बनाने में, इसका कॉन्सेप्ट खोजने में भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और इतने बारीक से मैं आप लोग को नोट समझा रहा हूँ, मतलब भाई 10 मिनट के वीडियो में और क्या खोजते भाई लोग। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो मैं बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा दूंगा पूरे बिहार में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इमेजिंग इम्फेक्ट वीडियो लाते हुए।